हेलो फ्रेंड्स, सोयल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सोशल साइंस के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखा था और जाना था कि किस तरीके से अति लघुत्तरीय प्रश्न बहुविकल्पीय बन सकते हैं। ठीक है, यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है और बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आप चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर होता है उसको सिलेक्ट करके अपनी आंसर बुक पे लिखना पड़ता है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मौजूद है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को दोस्तों देख लीजिए, जिससे आपके जो क्वेश्चन थे वो अच्छे से कवर हो जाएं। दोस्तों, अगर आपको सोशल साइंस के टॉपिक वाइज बहुविकल्पीय प्रश्न, टॉपिक वाइज अति लघुत्तरीय प्रश्न और टॉपिक वाइज लघुत्तरीय प्रश्नों को अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों सामाजिक अध्ययन के नाम से एक प्लेलिस्ट मौजूद है। तो दोस्तों, आप लोग लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को दोस्तों देख लीजिए, जिससे आपके टॉपिक वाइज वहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न कवर हो जाएँ, क्योंकि दोस्तों उसमें टॉपिक वाइज जो है दिया हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट उसमें आपको अच्छे से बता दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि आज के हमारे प्रश्न कौन कौन से होने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न आता है कि पंच अणुव्रत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे पंच महाव्रत या पंच अणुव्रत भी इनको कहते हैं। ठीक, ये जैन धर्म से रिलेटेड होते हैं। तो पंच महाव्रत यहाँ पर हो जाएंगे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये हो गए पंच महाव्रत। किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये जैन धर्म से संबंधित हैं यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दो संप्रदायों के नाम लिखिए। यानी आपको बताना है जैन धर्म के 2 संप्रदाय और बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय। तो जैन धर्म के 2 संप्रदायों के नाम हो जाएंगे, नंबर 1 श्वेतांबर, दूसरा हो जाएगा दिगंबर। ठीक है, बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हो जाएंगे, एक हो जाएगा हीनयान, दूसरा हो जाएगा महायान। देखिए, कंफ्यूज मत होना, जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं श्वेतांबर और दिगंबर, और बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं हीनयान और महायान। आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय हीनयान और महायान कर दीजिए। ठीक, आप अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन आता है महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के पतन का कोई एक कारण बताइए। तो बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण हो जाएगा जो भिक्षु थे, इनका चारित्रिक पतन बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि महावीर स्वामी को निर्वाण किस जगह प्राप्त हुआ। तो महावीर स्वामी को निर्वाण पावापुरी में प्राप्त हुआ था। निर्वाण यानी मृत्यु। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो 4 आर्य सत्य हो जाएंगे दुख, उसके बाद दुख समुदाय या उसका कारण, फिर उसके बाद उसका दुख निरोध, उसके बाद हो जाएगा मार्ग यहाँ पे। ठीक, तो ये 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि महावीर के बचपन का क्या नाम था। तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान, यानी महावीर स्वामी की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, और महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित थे, तो ये जैन धर्म से संबंधित थे यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि लुम्बिनी से प्राप्त अभिलेख में अशोक ने कर के विषय में क्या घोषणा की। यानी लुम्बिनी से अभिलेख एक प्राप्त हुआ, किसका था अभिलेख, वो था अशोक का। उसमें कर से रिलेटेड कुछ बात कही गई है। क्या बात थी वो, तो अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक कहाँ पहुँचा, लुम्बिनी की यात्रा की और यहाँ पर एक पाषाण स्तंभ लगवाया। यानी जब अशोक राजा बनता है तो राजा बनने के 20वें वर्ष के बाद अशोक लुम्बिनी पहुँचा। लुम्बिनी क्या था, तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के जन्म स्थान यानी लुम्बिनी की यात्रा उसने की, यानी लुम्बिनी पहुँचा, यहाँ पर एक पाषाण स्तंभ लगवाया। इस यात्रा के दौरान उसने लुम्बिनी ग्राम में लगान में 8.75% जो था उसको माफ़ कर दिया है। यानी कुल उत्पादन के लगान का 1/8वां भाग ही देने का आदेश दिया। ठीक है, तो शेष क्या किया गया, माफ़ कर दिया गया। यानी उत्पादन का आपको कितना देना, 1/8 भाग। ठीक है, यानी 8वां भाग आपको कर के रूप में देना है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि ऋग्वैदिक काल किसे कहते हैं। तो जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यजुर्वेद के उपवेद का नाम। तो यजुर्वेद के उपवेद का नाम हो जाएगा धनुर्वेद। अथर्ववेद के उपवेद का नाम लिखिए। तो अथर्ववेद के उपवेद का नाम हो जाएगा शिल्पवेद। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेदों के उपवेद हैं। ठीक है, जैसे कि यजुर्वेद का उपवेद हो गया धनुर्वेद और अथर्ववेद के उपवेद का नाम हो गया शिल्पवेद। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बताइए। तो 4 आर्य सत्य हो जाएंगे दुख, इस दुनिया में दुख है। ठीक, दुख का कारण ये दूसरा हो जाएगा। तृष्णा या चाहत ये दुख का कारण होता है। ठीक है, उसके बाद दुख का निरोध,
तो तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है, यानी जो चाहत होती है, जो लगाव होता है, उससे मुक्ति पाई जा सकती है। ठीक, उसके बाद चौथा जो आर्य सत्य हो जाए, निरोध का मार्ग, यानी तृष्णा यानी चाहत या जो लगाव होता है उससे मुक्ति अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीने से पाई जा सकती है, यानी अष्टांगिक मार्ग यहाँ पर बताए गए। तो गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया, यानी 8 मार्ग बताए। ठीक है, उसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक आजीवक, सम्यक समाधि, इस तरीके से 8 मार्ग वहाँ पर होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अर्थशास्त्र के लेखक, तो चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। चाणक्य के अन्य नाम दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो हो जाएगा विष्णुगुप्त, और अगला हो जाएगा दोस्तों कौटिल्य। ठीक, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है, तो अर्थशास्त्र रिलेटेड है दोस्तों राजनीति से। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, वैदिक काल किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और अरण्य ग्रंथों की रचना हुई, उसे वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि 16 महाजनपदों में से 4 प्रमुख महाजनपद कौन थे। और उसके अलावा क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल कितने महाजनपद थे। तो देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल महाजनपद थे दोस्तों 16। ठीक, ध्यान रखिएगा, 16 महाजनपद थे, 4 उसमें प्रमुख थे, मगध, काशी, गांधार और काम्बोज, ये 4 प्रमुख महाजनपद थे। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि महाजनपद काल के इतिहास की जानकारी किन स्रोतों से मिलती है, यानी महाजनपद काल के जो इतिहास था उनकी जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है। तो महाजनपद काल के 2 स्रोत हैं, यानी महाजनपद काल के विषय में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है तो उसके 2 स्रोत हैं। पहला हो जाएगा बौद्ध साहित्य, दूसरा हो जाएगा जैन साहित्य। अगला, उदयन किस राज्य का शासक था, तो उदयन वत्स राज्य का शासक था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मगध की राजधानी का नाम, तो मगध की राजधानी राजगृह। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि परसेनचित्र किस जगह का शासक था, तो परसेनचित्र कौशल राज्य का सम्राट था या शासक था वहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में मार्च माह में भारत पर आक्रमण किया। तो आप डेट याद रखिएगा, 326 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह से 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर अटैक किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रमुख उपनिषदों के नाम लिखिए, तो प्रमुख उपनिषद हो जाएंगे ईश, केन, कंठ, तैतरीय, ऐतरेयी, छंदयोग, श्वेताश्वर इत्यादि हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, तो अरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, सौरमंडल का प्रधान कौन होता है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो सूरज होगा यानी जो सूर्य होगा ये सौरमंडल का प्रधान है, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि नीवी क्या है। ठीक, तो नीवी कटिभाग में पहने जाने वाला वस्त्र था। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, त्रिरत्न क्या है समझाइए, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में पाए जाने वाले ये प्रमुख सिद्धांत यहाँ पर हैं। ठीक है, ये हैं त्रिरत्न। अगला क्वेश्चन आता है कि मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहते हैं, तो बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि आकाशगंगा सादृश्य ग्रह किसे कहा जाता है, तो शनि ग्रह को आकाशगंगा सादृश्य ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, सूर्य से वरुण की दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है, तो वरुण ग्रह की दूरी सूर्य से लगभग 4.5 अरब यानी 450 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा हुआ है, तो वायुमंडल पृथ्वी से गुरुत्वीय बल के कारण जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्लैनेट किस भाषा का शब्द है, तो ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेटाई से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, समझ गए, तो प्लैनेट का अर्थ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि किस सम्मेलन में सौरमंडल में विद्यमान पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ के प्राग सम्मेलन, ये सम्मेलन होता है 24 अगस्त 2006 में। ठीक है, इसके अनुसार सौरमंडल के विद्यमान पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को कहते हैं सौर ऊर्जा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पृथ्वी की बहन ग्रह किसे कहते हैं, तो शुक्र को पृथ्वी की बहन ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है, तो मंदाकिनी आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है। ये सर्पिलाकार है, इसमें रात्रि के समय आकाश में तारों के समूह की एक दुनिया पतली सी दिखाई देने वाली मेखला, जिसको मिल्की वे कहते हैं, ये कहलाती है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि पृथ्वी को हरित ग्रह यानी ग्रीन प्लैनेट
क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी को हरित ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। यदि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों सारे के सारे एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, नासा का पूरा नाम लिखिए। तो नासा का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये कहाँ है? ये यूएसए की जो है स्पेस सेंटर है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्षुद्र होते हैं छोटे ग्रह की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो ये किसके बीच पाए जा रहे हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि तारा किसे कहते हैं? तो ऐसे खगोलीय पिंड जो लगातार प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं उनको कहते हैं तारा। सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण अधिक बड़ा दिखाई देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी कितने दिन बाद 29 दिन की होती है? तो पृथ्वी 3 वर्ष बाद यानी चौथे वर्ष में 29 दिन की हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि सौरमंडल के ग्रहों के नाम लिखिए। तो सौरमंडल के ग्रहों के नाम हो जाएंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण यानी यूरेनस और वरुण जिसको नेपच्यून भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, किसके बीच? सूरज और पृथ्वी के बीच कौन आ रहा है? चंद्रमा। तो क्या पड़ रहा है? सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों को अवरुद्ध करता है यानी आने नहीं देता और पृथ्वी के कुछ भाग पर चंद्रमा की परछाई पड़ने लगती है जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, दीवार में टंगे हुए मानचित्र में ऊपर और नीचे की दिशाएं उत्तर और दक्षिण, ऊपर हो जाएगा इस तरीके से उत्तर और नीचे यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से दक्षिण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा पूरब, ये वाला इधर का एरिया हो जाएगा पश्चिम यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरीके से बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि परिभ्रमण का अर्थ लिखिए और अथवा में आ जाएगा परिभ्रमण किसे कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी एक धुरी पर सदैव पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन अथवा आवर्तन गति भी कहते हैं। पृथ्वी अपनी गति पर जब एक चक्कर पूरा कर लेती है तो एक दिन होता है, इसी से इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, ज्वार व भाटा किसे कहते हैं? तो ज्वार भाटा वे सागरीय तरंगे हैं जो पृथ्वी, चांद और सूर्य के आसपास के आकर्षण से उत्पन्न होती हैं और समुद्री जल ऊपर होता है तो उसे ज्वार और जब नीचे जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ कुछ और क्वेश्चनों को कवर किया। बाकी दोस्तों जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।